हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। थोड़ा सा वीडियो में डिले हो गया, नाइट शिफ्ट चल रही थी भाई। तो आज अपन कल लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अपन ने पेंक्रियाज का अपन ने डिस्कशन किया था एनाटॉमी। ठीक है, पेंक्रियाज का अपन ने लास्ट क्लास में किया था एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी क्या होती है, साइज शेप क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है, ब्लड सप्लाई, लोकेशन, हिस्टोलॉजी। आज अपन डिस्कशन करेंगे फिजियोलॉजी का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं आती है तो आपको एमएसएन भी अच्छे से नहीं आएगी, और एमएसएन आना बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अपन ने पढ़ा था कल जब लास्ट क्लास के अंदर, तो ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस है उसके अंदर एक ए सेल होती है, या इसको अपन अल्फा बोल सकते हैं, एक बी सेल जिसको बीटा सेल बोल सकते हैं, एक डी सेल जिसको अपन डेल्टा सेल बोल सकते हैं, या एक एफ सेल या पी सेल। ठीक है, तो ये चार तरह की सेल्स होती है और चारों अलग अलग हार्मोन का सिंथेसिस करती है, जिसमें अपन ने पढ़ा था ए ग्लूकागोन, बी इंसुलिन, डी या डेल्टा ये करती है सोमेटोस्टेटिन, और एफ या पी सेल करता है पैंक्रियाटिक पेप्सिनोजन। ठीक है, पैंक्रियाटिक पेप्सिनोजन। तो जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस चार सेल से मिलकर बना होता है, ये चारों हार्मोन का सिंथेसिस है वो करता है। अब अपन पढ़ेंगे एक एक करके कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म होता है इनका। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बीटा सेल के, और जो रिलीज करती है अपना इंसुलिन। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं अपन इंसुलिन का। तो आपने सबने सुना होगा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसको अपन बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये अपन आगे जब एमएसएन पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन का क्या काम होता है मेनली अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। ठीक है, ये क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड टू सेल। ठीक है, पहले ये क्या करेगा, जैसे ये सेल में सेल है, ठीक है, और ये ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा, ब्लड प्लस उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा ताकि ग्लूकोज है वो आसानी से कहा जा सके, सेल के अंदर ट्रांसफर हो सके, और सेल के अंदर ट्रांसफर होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंसुलिन इज ए सिंगल एंटी डायबिटिक हार्मोन विच रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन एकमात्र बॉडी का अपना ऐसा हार्मोन है जो एंटी डायबिटिक है और जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और बाकी कोई सा भी हार्मोन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम नहीं करता है। तो ये पहला क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को सेल के अंदर। और कैसे करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो ग्लूकोज कहां चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। स्पेशली इंक्रीज परमिएबिलिटी स्पेशली लिवर, मसल, मसल्स और एडिपोज टिश्यू। ये जो पर्टिकुलरली कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर हो गया, मसल्स हो गया या एडिपोज टिश्यू हो गया,
इनके जो सेल्स है उनके अंदर इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाएगा और ग्लूकोज का अपटेक है वो इंक्रीज करवाएगा। अब परमेबिलिटी बढ़ाएगा कैसे? तो परमेबिलिटी ऐसे बढ़ाएगा, इंसुलिन increase the glucose transporter। ठीक है, GLUT4 ये एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है GLUT4। ठीक है, इसके नंबर्स को इंक्रीज करेगा सेल मेम्ब्रेन का, और ये जो ट्रांसपोर्टर बढ़ाएगा तो क्या करेगा, ये कराएगा इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ये क्या कराएगा, इंसुलिन है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिम्पोर्टर्स, सिम्पोर्ट, क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, इनका फॉर्मेशन बढ़ाएगा। और ये GLUT4 क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सिम्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, सिम्पोर्ट्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो यहां पे ग्लूकोज किसके साथ में जुड़ जाएगा, सोडियम के साथ में, ग्लूकोज प्लस सोडियम आपस में जुड़ जाएंगे, और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सिम्पोर्टर्स का, GLUT4 का, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों ग्लूकोज किसके साथ में अटैच हो गए, सोडियम के साथ में अटैच होकर कहा जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसको बोलेंगे अपन सिम्पोर्ट्स। क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट्स। एक होता है एंटीपोर्ट्स। एंटीपोर्ट्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये अपन जब रिनल सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा H+ आयन का सिक्रेशन करती है किडनी। तो यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज दोनों आपस में जुड़ के किस तरफ आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। तो सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है इंसुलिन, इनका फॉर्मेशन करके, जिससे ग्लूकोज इजी वे में आ जाएगा सेल के अंदर, और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको कंफर्म हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ग्लूकोज को अपटेक करवाता है। ये क्या करवाएगा, स्पेशली लीवर के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर और मसल्स के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जिसको अपन GLUT4 के नाम से जानते हैं, उसके नंबर्स को बढ़ाएगा, सिम्पोर्टर्स बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज सोडियम के साथ में बाइंड होके और अंदर चला जाएगा। इसको बोलते हैं सिम्पोर्टर्स। सिम्पोर्टर्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन सेम डायरेक्शन, और यही ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है तो अपन इसको बोलेंगे एंटीपोर्ट्स। तो पहला तो ये तरीका होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को लेवल कम करने का। ठीक है, अब आपको अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये कैसे करता है। नेक्स्ट ये काम करता है, जो इंसुलिन है, इंक्रीज ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज है लीवर के अंदर जाके स्टोर होगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जैसे अपन फ्रिज के अंदर पानी को रख रहे हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जब ग्लूकोज जाके लीवर में कहीं पे भी ऑर्गन में स्टोर होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज की जैसे आइस स्टोर फॉर्म होती है अपने वाटर की, उसी तरीके से जो ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। तो सेकंड ये क्या करेगा, इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसको ये स्टोर करेगा और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब हो गया, इसको टर्म को बोलते हैं इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस।
ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। नेक्स्ट अपन तो ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है स्टोर फॉर्म ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अब ये और कैसे काम करेगा ताकि ग्लूकोज के लेवल को कम हो करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसुलिन इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट क्या करेगा ये? इंसुलिन इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जहां पे लाइसिस वर्ड आपको देखने को मिल जाए वहां पे उसका मतलब समझ लेना ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन, कुछ ना कुछ टूट रहा है। लाइसिस का मतलब टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी अपन ने पढ़ा था ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। जो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है ग्लाइकोजन, वो वापस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? एक तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड ये क्या करेगा? जो स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन, उसको वापस ग्लाइकोजन के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने से रोकेगा। तो ये क्या करेगा? इनहिबिट यानी रोकना। तो ये जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की जो प्रोसेस है उसको बंद कर देगा। तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट इसका क्या काम है? नेक्स्ट ग्लूकोज, ये इंसुलिन क्या करेगा? इनहिबिट द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इनहिबिट द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज बाय प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा और वो एमाइनो एसिड में बनेगा, एमाइनो एसिड से नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा? इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब न्यू, नया ग्लूकोज बनाने से क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। किसके थ्रू? प्रोटीन के थ्रू। जो प्रोटीन से एमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होकर बनेगा, एमाइनो एसिड से ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा? जो प्रोटीन से सिंथेसिस है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होने से रोकेगा। क्लियर? तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, एमाइनो एसिड ब्रेकडाउन नहीं होंगे, तो ये भी जो नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो होगा नहीं और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ये काम करता है इंसुलिन। और अपने टर्मिनोलॉजी देखिए किस किस तरीके से, ताकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने से कैसे रोक सके। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपन पढ़ रहे थे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर अपन बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट का। अब अपन बात करते हैं फैट पे, कि फैट पे इसका क्या इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, तो ये क्या करता है? अपन ने पढ़ा है ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। अब यहां पे क्या होगा? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा लिवर के अंदर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में। कौन करेगा? ये जब लिवर के अंदर जाएगा ग्लूकोज, लिवर, वापस बताता हूं आपको, ग्लूकोज कहां पे है? लिवर में। और लिवर में जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड में। तो
तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा लिवर के अंदर जाके वो इंसुलिन क्या कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब फैटी एसिड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड क्या करेगा, फैटी एसिड किसमें कन्वर्ट होगा आगे जाके, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। तो इसका मतलब हो गया जो ग्लूकोज लिवर के अंदर जा रहा है वो लिवर इसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और नेक्स्ट ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और ये फैटी एसिड जो होगा आगे स्टोर हो जाएगा किसमें, एडिपोस टिश्यू के अंदर। किसमें स्टोर हो जाएगा, एडिपोस टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको फैट में क्या रोल है, इंसुलिन ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। ये लीवर में जाएगा, लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज जो ग्लूकोज है लीवर ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड के अंदर। और फैटी एसिड से आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये फैटी एसिड का लेवल बढ़ेगा और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। सेकंड ये जो फैटी एसिड है उसको स्टोर कर देगा कहां पे, एडिपोस टिश्यू के अंदर। तो आपने एक चीज देखी होगी जब फैट्स ब्रेकडाउन होता है, कीटो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस अपन पढ़ेंगे जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो ये फैटी एसिड जो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, इससे ग्लूकोज होगा और कीटोलाइसिस होगा। सेकंड क्या होगा, ये कीटोलाइसिस अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ग्लूकागोन उसके अंदर पढ़ेंगे ये चीजें, है ना। तो ये चीजें इसका इफेक्ट आएगा फैट के अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर एमाइनो एसिड अपटेक। जैसे अपन ने पढ़ा था कि ये इंसुलिन है वो ग्लूकोज के लिए सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है ताकि ग्लूकोज है वो ब्लड से निकल के कहां चला जाए, सेल के अंदर चला जाए। उसी तरीके से इंसुलिन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा। और किसके लिए बढ़ाएगा, एमाइनो एसिड के लिए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ताकि स्टोरेज हो जाए सेल में जाके, ठीक है। तो सेल के अंदर। और सेकंड क्या करेगा, इनहिबिट the formation of glucose by protein, ठीक है। जो न्यू अपन ने पढ़ा था अभी ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो किससे बनेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा अमीनो एसिड के अंदर और अमीनो एसिड से क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा। तो उसको ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो, दूसरी लाइन में लिखे डिक्रीज या इनहिबिट कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दो तरीके होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म आप पढ़ेंगे अपन आगे, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म, क्या होता है, एनाबॉलिज्म। और एक होता है कैटाबॉलिज्म जो हाइपर में होता है, ठीक है। ये दो तरीके, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म मतलब जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो स्टोर है वो भी ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंसुलिन प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म को रोकेगा, मतलब प्रोटीन जो स्टोर है उसको टूटने नहीं देगा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन एंड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज प्रोडक्शन। दैट्स क्लियर। तो इंसुलिन प्रोटीन के लिए क्या करेगा, अमीनो एसिड के लिए क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाएगा जिससे अपटेक कर सके सेल है उसका अमीनो एसिड का। सेकंड ये करेगा इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस या इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो दैट्स अबाउट इंसुलिन, फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कैसे कैसे काम करता है, कैसे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम कर रहा है, प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स है उनकी सेल के लिए परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी को बढ़ा रहा है।
तो ये अपन ने पढ़ा था फैट कैसे काम करता है, तो ये सारा था इंसुलिन के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होगा, रेगुलेशन। तो अपन ने पढ़ा है रेगुलेशन, कोई भी हार्मोन का रेगुलेशन मोस्ट ऑफ वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कुछ एक हार्मोन का पॉजिटिव फीडबैक होगा, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो बीटा सेल पैंक्रियाज की वो क्या करवाएगी, इंक्रीज इंसुलिन, और इंसुलिन बढ़ेगा क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, फिर क्या होगा, डिक्रीज इंसुलिन, ठीक है। तो जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, बीटा सेल पैंक्रियाज की क्या करेगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन भी वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लूकोज का सिक्रेशन मतलब ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज कम होगा, मतलब लेस देन 70 नहीं होता, वो फिर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन बोलेंगे। अगर 70 से कम जा रहा तो फिर अपन क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। तो लगभग लगभग 100 110, फिर धीरे धीरे इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोन की, जिसका नाम है ग्लूकागोन। क्या नाम है, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन कौन रिलीज करता, ए सेल, जो पैंक्रियाज के अल्फा सेल बोल सकते हैं अपन इसको, ये ग्लूकागोन का सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, तो इसका काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या करेगा, इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू किसमें, ग्लूकोज के अंदर। मतलब इसका ये एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एंटागोनिस्ट कौन सा हार्मोन, किस हार्मोन का एंटागोनिस्ट है, तो जो ग्लूकागोन है वो किसका एंटागोनिस्ट है, इंसुलिन का। मतलब जो इंसुलिन काम कर रहा था उसके उल्टा इसका फंक्शन है। इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। ये क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। जैसे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा था, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ऊपर करने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो कैसे बढ़ाएगा, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस का काम करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, किसमें करेगा, ग्लूकोज के अंदर। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूकोज, समझ गए होगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात, जो इंसुलिन कर रहा था सब काम ये क्या करेगा, उसके उल्टा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं और क्या करेगा, इंक्रीज अब प्रोटीन, ये तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की बात थी, अब प्रोटीन पे क्या काम करेगा, प्रोटीन इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज ग्लूकोज बाय प्रोटीन, ठीक है।
प्रोटीन से क्या कराएगा, जो स्टोर प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कराएगा किसमें, एमाइनो एसिड के अंदर, और एमाइनो एसिड को किसमें कन्वर्ट करवाएगा, ये ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करवा रहा है प्रोटीन का, यहां पे क्या करवा रहा है, केटाबोलिज्म। क्या करवा रहा है, केटाबोलिज्म। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा एमाइनो एसिड के अंदर और उसका क्या करवाएगा, ग्लूकोज में फॉर्मेशन करवाने में काम लेगा। तो फर्स्ट क्या कर रहा था, ये जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज लेवल पर डाल रहा। सेकंड, ये जो स्टोर प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा और ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाने का काम करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैट पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा, फैट के ऊपर इट कोज लाइपोलाइसिस और कीटोलाइसिस। एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी होता है, अपन पढ़ेंगे, डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। इंसुलिन के कॉम्प्लिकेशन अलग होता है और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, उसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, वो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड अपन पढ़ेंगे अलग अलग। तो लिपोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन हो गया उधर, तो ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड किसमें करेगा, ये फैटी एसिड। जो स्टोर फैट होगा, जो स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर फैट होगा उसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में। किसमें करेगा, फैटी एसिड में, ठीक है। फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा और यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। तो ये ग्लूकागोन का काम होता है फैट पे। ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, जो लिपोलाइसिस कोज करेगा, लिपिड्स स्टोर एडिपोज टिश्यू के अंदर जो फैट होगा उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, उसको ग्लूकोज बनाने में हेल्प लेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे अपन स्टार कभी फास्टिंग करते हैं, आपने सुना होगा, कोई अनशन पे बैठते हैं, जैसे 3-4 दिन नवरात्रि में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ नहीं खाएंगे तो बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज के लिए बॉडी कंपनसेट करेगी, हंगर सेंटर को एक्टिवेट करेगी, भूख लगेगी, बट अपन खाना खाएंगे नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकागोन को लेवल को बढ़ाएगा और लिपोलाइसिस कोज करेगा। क्या कोज करेगा, लिपो। तो देख लेना कंटिन्यूअस जो स्टारवेशन को हो सकता है उसका यूरिन में कीटोन बॉडीज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कीटोलाइसिस भी ये कोज करता है, ठीक है। घर में खाना रूटीन में 10 बजे खाने का टाइम हो और किसी दिन नहीं मिले 10 बजे खाना, तो 12 बजे खाना मिलेगा, फिर आप बोलोगे भूख नहीं है, इसका मतलब ग्लूकागोन का सिक्रेशन हुआ है और लिपोलाइसिस हुआ है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो आपके हंगर सेंटर जो एक्टिवेशन हो रखे थे वो सबसाइड हो जाएंगे और आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। दैट्स फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका रेगुलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम होगा। रेगुलेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज और फैटी एसिड। जब फैटी एसिड और ब्लड ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और जिससे क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ
ग्लूकागोन। क्लियर? तो इस तरीके से ये रेगुलेशन होगा। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या फैटी एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो फैटी एसिड के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? लिपोलाइसिस कोज करेगा। क्या करेगा? लिपोलाइसिस, और ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड को किसमें? एमाइनो एसिड में। ठीक है, सॉरी फैटी एसिड के अंदर किसमें करेगा? फैटी एसिड में। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उधर जब एमाइनो एसिड फैटी एसिड का लेवल कम होगा तो लिपोलाइसिस कोज करेगा, जो स्टोर फैट है उसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो दैट्स अबाउट ग्लूकागोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो हार्मोन है अपना सोमेटोस्टेटिन, जो कहां से रिलीज होता है? जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस की सेल होती है, डी सेल या अपन उसको बोल सकते हैं डेल्टा सेल, ये रिलीज करेगी सोमेटोस्टेटिन। ये एक और रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, जीएच अपन ने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं पैंक्रियाज के, तो इसका क्या काम होता है? मेन सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? रेगुलेट द secretion of insulin and glucagon। ठीक है, ये क्या करेगी? जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है बीटा सेल से और ग्लूकागोन हो रहा है अल्फा सेल से, उन दोनों को ये रेगुलेट करेगी। क्योंकि अगर ज्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा और पेशेंट किस में चला जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन भी नहीं आना चाहिए। सेकंड, अगर ज्यादा ग्लूकागोन का रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा अनकंट्रोल, तो वो सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। तो ये इन दोनों जो अल्फा सेल है और बीटा सेल है, इन दोनों को ये क्या करती है? रेगुलेट करने का काम करती है। अपन ये लिख सकते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, या फिर अपन लिखते हैं रेगुलेशन ऑफ ए सेल और बी सेल। इन दोनों को रेगुलेट करती है, तो इन दोनों के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा। सेकंड ये क्या करेगी? सेकंड ये करवाएगी जीआईटी के जो हार्मोन है उनके सिक्रेशन को डिक्रीज करेगी, जैसे सीसी के। ठीक है, और जो हार्मोन्स होते हैं उनके। उसके अलावा क्या करेगी? डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। ठीक है, जीआईटी के मोटिलिटी को डिक्रीज करेगी और जीआईटी का हार्मोन, ठीक है, जैसे सीसी के वगैरह हो गए, इनके सिक्रेशन को ये क्या करेगी? डिक्रीज करने का काम करेगा। तो दैट्स अबाउट डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। मेन इसका काम क्या होता है? मेन जो इनका फंक्शन होता है, चीफ जो इसका फंक्शन है वो इसका फंक्शन है जो अल्फा सेल और बीटा सेल है वो इनके सिक्रेशन को क्या करेगी? मेंटेन करने का काम करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी, ताकि पेशेंट जो हाइपरग्लाइसीमिया में भी नहीं जाए और हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाए, दोनों सिचुएशन के अंदर नहीं जाए। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन कैसे होगा? ठीक है, रेगुलेशन कैसे होगा? जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल कितना होता है? एक बता देता हूं आपको, बाकी अपन डायबिटीज पढ़ेंगे तब 72 110 होता है नॉर्मल। 72 फास्टिंग में अगर करते हैं तो नॉर्मली अपन कंसीडर करते हैं 70 से 100। ठीक है, 70 से 100। अगर 100 से ज्यादा है बट 110 से क्या है? कम है, तो इसको अपन बोल देंगे प्री डायबिटिक। क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक। मोर देन 120 है तो मोर देन 110 है तो इसको अपन बोलेंगे डायबिटिक। ये फास्टिंग का। बिफोर मील, आफ्टर मील की बात करें तो कितना होना चाहिए? आफ्टर मील लेस देन 140 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 140 नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए। कितना? नॉन डायबिटिक। अगर 140 से ज्यादा है बट 160 से क्या है? कम है
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्री डायबिटिक। ये अपन सारी चीजें पढ़ेंगे, HbA1c, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT या GTT इसको अपन बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन जब पढ़ेंगे डायबिटीज पढ़ेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम में, ये इसी के अंदर की पैथोलॉजी पढ़ेंगे अपन इसका। तो इसका ग्लूकागोन का रेगुलेशन कैसे होगा, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय बी सेल, ठीक है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय बी सेल या बीटा सेल। अब जब इंक्रीज होगा इंसुलिन तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ये कंडीशन आएगी तब ये क्या करेगा, जो सोमेटोस्टेटिन है, जब ये सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में इसको क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है, इसके सिक्रेशन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम बढ़ा था, जो पैंक्रियास की बीटा सेल थी उसने इंसुलिन का सिक्रेशन किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगा तो सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, इसके सिक्रेशन को बंद कर देगी। अब जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकागोन बाय कौन सी सेल, डी सेल, ठीक है, बाय ए सेल। तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, इसके सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो ये दोनों का सिक्रेशन को क्या करेगी, मैनेज करने का काम करेगी, इसको इंस्ट्रक्शन देगी कब इनका सिक्रेशन करवाना है, कब इनका सिक्रेशन को कम करवाना या इनहिबिट करना। तो दैट्स अबाउट ग्लूकागोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट सेल बची अपनी पैंक्रियाज की, जिसको अपन एफ सेल बोल सकते हैं या पी सेल बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या रिलीज करती है, पैंक्रियाटिक पेप्सिनोजन, इसका फॉर्मेशन करेगी। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, जब उनको ही नहीं पता रिसर्च करने वालों को तो अपन को क्या पता, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, पी सेल या एफ सेल जो रिलीज करेगी पैंक्रियाटिक पेप्सिनोजन, और ये क्या काम करता है अभी तक कुछ इसका पता नहीं है। तो दैट्स अबाउट पैंक्रियाज। अपने पिट्यूटरी कंप्लीट हो गया, हार्मोन कंप्लीट हो गया, थायराइड कंप्लीट हो गया, पैराथायराइड कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट अपना पैंक्रियाज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दैट इज अबाउट पैंक्रियाज। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा एड्रिनल ग्लैंड। अब अपने मोटा मोटी पढ़ जाए एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और उसके अलावा बचा है पीनियल ग्लैंड, दो ही बची है। वैसे बची थाइमस, ये अपन पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। और जो गोनेड है, गोनेड्स है, वो अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो ओवरी और टेस्टिस में पढ़ लेंगे, और जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें अपन थाइमस पढ़ लेंगे। तो अब अपनी मेन दो डिजीज बचे, उसके बाद में उसका अपन एमएसएन का पार्ट शुरू करेंगे। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।